हारून बादशाह थे बगदाद के। हारून बादशाह, जरा इको बंद करो भैया माइक वाले, इको ना रखो बेटा, इको बिल्कुल ख़त्म कर दो। बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज के लिए मक्का गए और मक्का से जब मदीना पहुँचे, भैया यार ये तमाम चैनल वाले उसी में जोड़ते, उसकी वजह से तो नहीं गड़बड़ हो रहा है यार। मदीना पहुँचे तो हारून बादशाह को पता चला कि इसी मदीने मुनव्वरा में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हदीस पढ़ाते हैं, हदीस का सबक सिखाते हैं। बोलो ना यार बेटा। हारून वक्त के शहंशाह थे, बादशाह थे, लेकिन इल्म हदीस सुनने का जज्बा उनके अंदर मौजूद था। तो हज़रत इमाम मालिक के पास गए। हज़रत इमाम मालिक तख्त पे बैठे हदीस सुना रहे थे और मदीने के लोग नीचे बैठे सुन रहे थे। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, मिजाज ऊंचा था। गए तो उसी तख्त पे हारून रशीद भी बैठ गए और कहा, इमाम मालिक मैं हदीस सुनने आया हूँ। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि हारून, इल्म हासिल करने के लिए तवाज़ो और इनकिसारी की ज़रूरत है। अगर इल्म हदीस सीखने आए हो, सुनने आए हो, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को कमतर समझो, तख्त छोड़ो, नीचे जाओ, फिर इल्म हदीस सुनोगे तो उसकी बरकतें तुमको मिलेंगी। इल्म के लिए इंसान को इनकिसारी की ज़रूरत है। हारून बादशाह नीचे उतरे और मजमे में जाके बैठ गए। इमाम मालिक हदीस सुनाते रहे, हारून बादशाह सुनते रहे। पता चला है लोगों, दीन सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए इंसान को दो जानू तय करना पड़ेगा। दो जानू मतलब दोनों घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। बेशक माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए थे, दीन सीखने आए थे। आए और हुजूर के सामने ऐसे दोनों घुटना ज़मीन में टेक के बैठ गए। फिर कहा, अल्लाह के रसूल, मल ईमान, ईमान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम क्या चीज़ है? तो फरमाया, इकामुस्सलाह व ईताउज़ ज़कात, नमाज कायम करना, माल की ज़कात देना। इस तरीके से दीन के बारे में हुजूर से पूछा और जब चले गए तो हुजूर ने सहाबा से पूछा कि आप लोग जाने ये कौन थे? तो हज़रत उमर कहते, अल्लाह व रसूलुहु आलमो, अल्लाह ज़्यादा जाने, अल्लाह का रसूल ज़्यादा जाने, हम लोगों को पता नहीं ये कौन थे। तो हुजूर ने फरमाया, जिब्रील थे, तुमको आए थे सिखाने कि दीन ऐसे सीखा जाता है, दीन ऐसे सीखा जाता है। दीन सीखने के लिए इंसान को इनकिसारी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी इंसान को दीन मिलेगा। तो जो इधर उधर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कुर्सी का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो आप आकर के इन्हीं भाइयों में मिल के बैठ जाओ, इससे इंशाअल्लाह आपकी इज्जत और बुलंद होगी। माशाअल्लाह।
इंसान जब अपने को कमतर समझता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बढ़ा देता है। बहरहाल अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ ताज मोहम्मद साहब ने मुझे फ़ोन किया। इनकी दावत पर मैं हाज़िर हुआ। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ ले गए थे। आने के बाद कई मुद्दत के बाद प्रधान ज़ाकिर अली साहब के यहाँ खाना भी मैसर हुआ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और हमारे बहुत पुराने यहाँ एक हैं मखदूम खां, पता नहीं है कि कहूँ बाहर गए हैं। जब ये पढ़ने जाते थे नानपारा तो हम भी नानपारा पढ़ते थे, लेकिन मुलाकात बहुत कम हुई बीच में। अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। मास्टर इदरीस साहब हैं। खैर, आप हजरात यहाँ आए हो तो यकीन जानो कि हमारा आपका यहाँ उठना बैठना अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। बेशक माशाअल्लाह। रसूल उसका रसूल देख रहा है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरी गुज़र। मेराज का अभी मामला गुजरा है। हुजूर अर्श पर गए कि नहीं गए? आसमानों पे गए, अर्श पे गए। दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरी गुज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। हर चीज़ मेरे नबी पर रोशन है। लेकिन कुछ हैं ऐसे बैल टाइप के, वो कहते नहीं अल्लाह देखा थे, रसूल कहाँ देखा था। इसीलिए एक चीज़ सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, अंदर से ख़राब होती। जैसे दवा खाना पे जाओ तो एक डिब्बा मिलेगा, उस डिब्बे पे लिखा है हब्बुस सलातीन। हब्बुस सलातीन, हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, यानी बादशाहों का दाना। नाम देखने के बाद, डिब्बा देखने के बाद लगता है कि इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ होगी जिसको बादशाह ही लोग खाते हैं, अमीर गरीब नहीं खा सकते। सिर्फ बादशाहों का दाना, इतना प्यारा नाम। और का जब लेहो के बाद खोलियो तो माँ निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए ले तो रात भर पेट का हो जी, पैखाना हो जी, और हो सकते सुबह हो तो 1 2 3 हो जाए। हा? नाम इतना अच्छा और काम कितना खराब। ऐसे ही एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की लिखी हुई। ये बच्चन का भगा यार, कोई कमेटी वाले नहीं है कहा यहाँ पे। हा? ये 4-5 बच्चे बहुत हल्ला मचाते हैं। एक किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। माइक वाले ज़रा आवाज़ अच्छी करो यार, लौट के कान में भरने से घुसती है। तक़वियतुल ईमान किसने लिखा? देवबंदियों के रहनुमा मौलाना इस्माइल देहलवी। सीटी बंद करो। नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान माने ईमान को मजबूत करने वाली किताब, कि जो पढ़ेगा उसका ईमान मजबूत हो जाएगा। इतना नाम अच्छा। और जब उसका खोली हो, उसके अंदर पढ़ी हो, तब क्या लिखीन है? नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माअल्लाह।
मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह। तो ऐसे लोगों से भी हमें अपने ईमान को बचाना है। जाहिर में किताब तो बड़ी अच्छी, लेकिन खोलोगे तो ये निकलेगा। लेकिन अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है, व रसूल हो, और उसका रसूल देखता है। 10वां पारा सूरह तौबा की आयत है। एक लफ्ज अगर कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। दूसरा है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने उन्हें मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ने सुभान मालदार बनाया और उसके रसूल ने बनाया। पता चला कि अल्लाह ने अपने रसूल को मजबूर नहीं बनाया बल्कि देने वाला बनाया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह ने नबी को मेराज अता किया, और मेराज कहाँ से हुई? मक्का में अपनी फूफी उम्मी हानी के घर सो रहे थे, वहीं आए जिब्रील और सवारी लेके आए। अच्छा देखो, आपके शादी ब्याह होते तो जब कोई के यहाँ बुलावत हो तो बुलावे के कई तरीका हैं। एक तो कि कोई के जरिए कारट पठवाई दी हो, अब कारट पठाई दी हो, देखिस नहीं देखिस, यही एक बुलावे का तरीका। आओ चाहे ना आओ, का देख लो बस, बोलो। और दूसरा तरीका क्या है बुलाने का? कि कारट दे के अपने घर के किसी खास आदमी को भेजो कि जाके हाथ में देना, तो ये दूसरा तरीका होगा, उससे अच्छा होगा। और तीसरा, अपने खास आदमी को भेजो, कह दो भाई आपको आना है, गाड़ी करके आइएगा, सारा खर्चा मैं दूंगा गाड़ी का, लेकिन आपको गाड़ी करके आना है, आना है। तो ये और अच्छा तरीका होगा कि गाड़ी कैली हो, चले आओ, सारा खर्चा हम देवे। और उससे बढ़िया बुलाने का तरीका क्या है? कि अपना खास आदमी अपनी खास गाड़ी भेज करके और उसके घर से उसको बिठा के लाना, बोलो। तो ये बुलाने का सबसे अच्छा तरीका हुआ कि नहीं हुआ? कि अपना आदमी जाए और हमारे आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के घर लेके आए। तो अल्लाह ने रसूल को मेराज की रात में बुलाया, तो ऐसे नहीं कहा चले आयो, ये नहीं कहा कि हाँ कोई हुए से कोनो ऊँट ऊँट घोड़ा वोड़ा कैली हो, वहीं बैठ के चले आए ना। जिब्रील जो अल्लाह के राजदार हैं, जिब्रील अपने राजदार फरिश्ते को जन्नत की सवारी बुराक दे करके भेजा कि जाओ मेरे महबूब को इसी पे बिठा के लेके आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 70,000 फरिश्तों की जमात में क्या शान रही होगी जब हुजूर को दूल्हा बना के मस्जिद हराम से जिब्रील बुराक पे बिठाला 70,000 फरिश्तों के बीच में। क्या शान थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
जैसे आज कोई दूल्हा बनत है, तो जब दूल्हा बनत है तो तमाम उतरन मांगे आवत है, सदका। बहनवा अलग मुंह फैलाए मांगत है, बहिनी अलग मुंह फैलाए मांगत है, हम यू लेबे हम मुँह लेबे। बोलो सब आवत हैं कि नहीं आवत है? ऐसे मेरे नबी मेराज की रात में दूल्हा बने तो मेरे नबी का सदका कैसा बटा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हुजूर मस्जिद हराम से कहाँ गए? मस्जिद अक्सा। तो वहाँ सारे नबी मौजूद थे, आदम भी मौजूद, नूह भी मौजूद, 1,40,000, 1,24,000 या 2,24,000 हर नबी मौजूद थे जिस्म रूह के साथ। और मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। कोई कहे नहीं अंबिया की रूह गए हुए, कोई रूह के इमामत करत है? मेरे नबी जिंदा तो जिंदों की इमामत किए थे। सारे नबी हुजूर के पीछे। तो अगर ये बैलाहवन के कहना दुरुस्त हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो ये सब वहां पहुंचती कैसे? बोलो। बैल है इंसानों में, यहाँ बैल है। एक तो सड़वे टहरत है हुई बैल, एक हमरे तुमरे में यहाँ बैल टहरत। आपके पीरबितनी मदरसे पे हज़रत मौलाना अली हसन फारूकी, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश बरसाए, बड़े अच्छे आलिम दीन थे। पान खाए एक दिन मदरसे में टहल लेते, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक मदरसा की लड़का से कहे ने कमरा में उगलदान रखा, उठाए ला। और देहाती लड़का उगलदान जानत नहीं रहे। उगलदान तो आप लोग जानते हुई हो। अरे जिमा थुक्का जाते यार, तो कहने जा कमरा से उगलदान उठाए लो। वो देहात के लड़का जानन नहीं रहे, गवा ढूंढ ढांड चला हुआ। अब पहचाने तब तो उठावे। आवा कहे हजरत उमन आई है, कहने भाई उसी में जातो। दोबारा फिर गवा, फिर ढूंढ ढांड के चला हुआ, कहीं नाई है हजरत उमा। तब हजरत के इशारा कहीं कहीं देख वो है उगलदान रखा है गोल गोल। तो बताएं तो उठाए तो देखे तो कह रहे हजरत इमा को अनुसार थुक्की से, हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं के इधर लाओ, हजरत थुक्किन रहा है। तो बैल इंसानों में भी होते हैं। बताओ, कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जब अल्लाह ने दूसरे पारे में शहीदों के बारे में मना कर दिया कि शहीदों को मुर्दा न कहो, तो शहीद तो उम्मती हैं। जब उम्मती जिंदा है तो जिसके ऊपर ईमान लाए वो मुर्दा कैसे हो जाएगा? इसलिए लोगों, खुश नसीब हम सुन्नी मुसलमान जिनका अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मेराज की रात में हुजूर गए, सातों आसमान गए, लेकिन एक जमात है फलासफा की। फलासफा वालों का अकीदा है कि आसमान न फट सकता है न मिल सकता है, जिसको फलासफा की किताबों में कहते हैं खर्को इल्तियाम। आसमान कबूल नहीं करता, यानी न फटता न मिलता। तो वो लोग नबी के मेराज के मुनकिर हैं कि जब आसमान फट नहीं सकता तो मोहम्मद आसमानों में गए कैसे। लेकिन हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, तो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि आसमान को फाड़ भी सकता है, आसमान को मिला भी सकता है। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सातों आसमान पे हुजूर गए, फिर
सिदरा गए, सिदरा पे हुजूर का साथ छोड़ने लगे। तो हुजूर ने कहा था जिब्रील अब साथ छोड़ रहे हो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ। तो कहा आप जा रहे हैं तो अल्लाह से कह देना कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे देगा कि मैं अपने पर को आपके उम्मतियों के पैर के नीचे बिछा दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। कि आपकी उम्मत पुलसिरात पर मेरे पैरों के ऊपर होके गुजर जाए, सिर्फ अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे, बस मेरी यही तमन्ना है। अब केवलपुर के कोई सोचत है कि कितना बड़ा उनके पर हुई है, कई आदमी हटाए जी। जिब्रील का पर इतना लंबा चौड़ा, एक पर की लंबाई चौड़ाई जैसे जमीन से आसमान की दूरी, इतने लंबे पर। और इतने पर कितने हैं? रवायतों में है कि इस तरह के पर जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 अता फरमाया। उम्मते मोहम्मदिया के पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की थी जिब्रील ने। ऐ केवलपुर के मुसलमानों जरा सोचो, तुम्हारे कदमों की बरकत क्या है, तुम्हारे कदम कितने इज्जत वाले हैं कि हमारे तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ता पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने बदनसीब हो गए कि इन्हीं पैरों से चल के शराब पीने जाते हैं, इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं, इन्हीं पैरों से चलकर हम झगड़े के लिए जाएं, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन्हीं पैरों से चल कर के हम चुगली खाएं। यहाँ से हुआ जी है, इस चुगली खाए वाले जाना तो कौन मेरे हैं, इधर की उधर करे वाले। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं अल मुनाफिक़ु कश्शातिल आइरा, हुज़ूर फरमाते इधर उधर लगाई बुझाई करने वाला, कश्शातिल आइरा, उठी हुई बकरी की तरह, तईरो इला हादल गनम व तईरो इला हादल गनम, कभी संडू की तरफ भागती कभी उस संडू की तरफ भागती है। ऐसे ही लगाई बुझाई करने वाले उठी हुई बकरी है, कभी उधर फुसुर फुसुर, कभी उधर फुसुर फुसुर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर। सही माशाअल्लाह। कुरान करीम 30वें पारे में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। साफ साफ अल्लाह ने फरमा दिया। तो ए लोगो, अल्लाह ने तुम्हें इतना मोहतरम पैर अता फरमाया और इसी पैर से हम चल कर के लगाई बुझाई करें, इन्हीं पैरों से चलकर हम शराब की बोतल खरीदें। ऐ लोगों, कोशिश करो कि हमारी ये कदम उठाएं तो या तो रिज़्क़े हलाल की कमाई के लिए या तो मस्जिद में इबादत के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कदम उठाएं तो इन्हीं दोनों चीज़ें के लिए। जैसे कि एक मर्तबा हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फातिमा ज़हरा की तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं में होती है, आदमी सब कहूँ से जीत यावत है और घर में हार जाते। बोलो है कि नहीं? चाहे जत्ते बड़े कोनो हजरत हुए, जरा हजरतैन से पूछो उनके हाल, तब पता चली कि कत्ते बड़े हजरत है। घर में सब हार जाते हैं। जैसे कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी बहुत बड़े पीर थे, सैयद भी थे। काहे रे, उधर बच्चे जो है इतना बात कर रहे हैं उधर के हैं? हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी खिरकान में रहते थे। इनके मुरीद भी बहुत थे। कुछ मुरीदों ने एक दफ़ा सोचा कि चलें भैया आवाज़ कम करो यार, सीटी न मारे दो।
कुछ मुरीद लोग सोचे कि चलें हजरत की खैरियत लिए आएं, तो कुछ मुरीद लोग चलते 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 पैदल खिरकान पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो हजरत के दरवाजे पे दस्तक दिया, तो हजरत राहे ने, हजरतैन राहे, आवाज़ सही नहीं, मैं क्या सेट नहीं कर पाया आप। बीवी निकली, मुरीदों ने कहा, सलाम किया, फिर मुरीदों ने पूछा कि हजरत कहाँ है? तो कहीं कौन हजरत भैया, हमरे यहाँ कौन हजरत है? हजरत कौन? तो कहीं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा कहीं हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं, नो बीवी दज्जाल बताओ था। तो पूछिन कहाँ हैं? तो कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले आवत हुई। इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे, लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर के करीब पहुंच गए। जब बीवी देखी वह भाग घर में, कही हाय वह दुश्मनवा शेर बलाए लावा। और मुरीद लोग बेचारे कहाँ चले जाएं। जब शेर से हजरत उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा, तो शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी, तो वो शेर जंगल वापस चला गया। जब चला गया तब मुरीदों ने पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि जंगल का शेर भी कदम चूम रहा है, फर्मा बरदारी कर रहा है, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती हैं? तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो मुझे मिला है कि शेर भी मेरा तलवा चाटता है, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिला है, पढ़े लिखे है नहीं, बदतमीजी करती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन मैंने ज़िंदगी गुजार दिया, न कभी मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, सब्र किया, तो अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। तो घर में बहुत लोग हारत हैं। एक घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा, आज मर्द हारत हैं। जब हारेगा तो बस वो दुआ मांगे लाग कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों को फैलाए दे, कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। हाँ? मरे लोट पोट मर्दवा, ये चौधरेन बनी बैठी रहा। हाँ? हर घर में मामला है। हाँ? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फातिमा ज़हरा से तू मैं होने लगी, तो हजरत अली शेर खुदा घर से निकल गए। क्यों? फातिमा नबी करीम के बदन का टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया कि फातिमा अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। फमन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी, जिसने फातिमा से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अग़ज़बहा, और जिसने फातिमा से बुग़्ज़ किया, फ़क़द अग़ज़बनी, तो उसने मुझे नाराज़ किया। तो हज़रत अली शेर खुदा इस डर से घर से निकल गए। जब निकल गए तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। जब रोने लगी इतने में हुजूर आ गए फ़ातिमा की खैरियत के लिए। जब हुजूर आए तो देखा फ़ातिमा रो रही हैं। पूछा फ़ातिमा, सरकार ने फरमाया अय मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? यार सेट करो सही ना यार, बाजा कैसे आदमी है यार, तेरी सीटी बंद करो।
बेस वोस हो या कुछ हो का कम कह दो, सिर्फ आवाज रखो बस। हम तो कहते हैं यूको भी बंद करो, सब बंद कह दो, सिर्फ आवाज हो बस। चलो ठीक है, न बोलो वरना जो नहीं आओ, चला जी ठीक रहो। हुजूर आए, फातिमा रो रही हैं। हुजूर आते आते फरमाते हैं, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? जब सरकार ने पूछा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा मुंह से मिला के तकरीर नहीं की जाती भाई। नात पढ़ने वाले मुंह मिला देखते हैं, तकरीर करने में मुंह नहीं मिला मिलेगा। बोल रहा है अच्छा, लेकिन बोलो तो बस सीटी मारने लगता है। खैर सुनो मेरे भाई थोड़ी देर और। हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया था। ऐ मेरी माँ बहनों, गौर से फातिमा का जवाब सुनो। जब हुजूर ने पूछा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, आजकल के अगर घर में झगड़ा हो, मेहरुआ रोवे लागे, कहूँ बपवा आ जाए तो फौरन बक्सा उठा के चल दे, चलो अब्बा ये घर में रहे रोजी न हो, जब से हैं तब से जलते भी थी। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखो। जब हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा कहती हैं अली हमसे नाराज हो गए हैं, इसी गम में रो रही हूँ। बुराई नहीं किया, बल्कि कहा अली हमसे नाराज हो गए इसीलिए मैं रो रही हूँ, कहाँ कहाँ हैं? तो हजरत फातिमा का जवाब सुनो। फरमाया था मस्जिद में होंगे, और कहाँ होंगे? मस्जिद में होंगे। और जानते थे, फातिमा जानती थी कि अली के कदम उठेंगे तो या तो इबादत के लिए मस्जिद में, या तो हलाल रोजी के लिए। ये क्या अच्छा गुमान था। ऐ लोगों, आज भी अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में इज्जत अता फरमाई है, तो आपके कदम कत्ल के लिए न उठाएं, किसी का खून न बहाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मन आहया, जिसने एक जान को बचा लिया, फ़कान्नमा आहयन्नास जमीआ, तो अल्लाह उसको एक जमात की जान बचाने का सवाब अता फरमाएगा। एक नहीं बचाया, कुरान कहता उसने एक जमात की जान बचा लिया, कि जिसको बचाया तो उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, कयामत तक उसकी नस्ल जितनी बढ़ेगी, गोया कि एक जान बचा के तुमने सबको बचा लिया। तो पैर उठाएं तो दूसरे की जान माल की हिफाजत के लिए उठाएं, किसी की जान माल को खतरे में लाने के लिए पैर न उठाएं। हमारे तुम्हारे पैरों को अल्लाह ने बड़ी बरकत अता फरमाई है। जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ते कहते हैं कि इजाज़त मांग लेना कि क़यामत के दिन अल्लाह आपके उम्मत के पैरों के नीचे मुझे पर बिछाने की इजाज़त दे दे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। रोजगार कयामत के दिन को कहते हैं। हर मुसलमान को कयामत का डर है। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैर कैफ हुजूर आगे बढ़े, कहाँ गए कुछ पता नहीं। ऐसे मकाम पर पहुँचे कि कुरान करीम में दना 26वां पारा में है सूरह नज्म में कि दना हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुए कि फ़काना काबा कौसैनी औ अदना कि 2 कमान का फ़र्क रह गया था उस या उससे भी कम, इतना करीब हो गए। कमान आप लोग जानते हैं, धनुआ, धनुष को कहते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तब बड़हर का पेड़ तोड़ करके धनुही बनाते थे, फिर उसमें तीर मारते थे, शिकार करते थे चिड़ियों का, वही उसी को कमान कहते हैं। सरकार कुरान कहता है कि 2 कमान का फ़र्क रह गया था या और कम, इतना हुजूर रब के करीब हो गए। जब इतना करीब हुए तो हुजूर फरमाते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, या अल्लाह जाने माली बदनी इबादत सब तेरे लिए है। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। तो हुजूर ने कहा वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी हो सलाम। हम पर तो है ये, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। फिर उसके बाद हुजूर फरमाते फवदा यदहु बैनका तफैया, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो उसकी ठंडक मैंने दोनों छातियों के बीच में पाई। फरिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उसकी वजह से उन तमाम चीज़ों को मैंने पहचान लिया जो ज़मीन और आसमान के बीच में थी, जो ज़मीनों में थी आसमानों में थी। हुजूर फरमाते हैं खुदा की दस्ते कुदरत की ठंडक से मैंने सब पहचान लिया। पता चला अल्लाह ने मेराज में बुलाकर हमारे नबी को इल्म गैब भी अता फरमा दिया। कहते सब कुछ जान गया। फिर 50 वक्त की नमाज अता फरमाई। 50 वक्त की नमाज लेकर हुजूर चले छठे आसमान पे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए कुछ लाए। कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा अल्लाह ने दिया है। कहा वापस जाओ, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, बहुत काहिल होगी, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाओ। एक दफ़ा गए तो 5 घटी, फिर भेजिन, फिर गए, 9 दफ़ा आए गए, 5-5 घटत चले गए, 5 रह गए। कहीं एक दफ़ा और चले गए भेजते तो मामला साफ रहे है? लेकिन जब 5 रह गई फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था आपकी उम्मत बहुत काहिल होगी, ये 5 भी नहीं पढ़ पाएगी। तो हुजूर ने फरमाया था मूसा अब रब के बारगाह में कम करवाने में मुझे शर्म आती है। अल्लाह का वादा है कि महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 और हम उसको सवाब देंगे 50 का। काहिल, पता चला कि हमरे आपकी काहिली मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि हम लोग कितने बड़े काहिल होंगे। आज कैसे कैसे काहिल हैं। 2 ठोरे काहिल निकले सफ़र में तो रास्ता में एक बैर के बिरवा देखें, पकी पकी बैर लाग रहा है। तो दोनों कहिलवे के नीचे लेट गए। कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाए दी तो खाए लिया जी। तो लेट गए दोनों। इत्तेफाक से एक बैर पकी पकी गिरी पड़ी तो दोनों देखें कि कोई उठा के मुँह में धई दे तो खाए लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल मुँह में से पुकारी, कैसे इधर आ इधर, कहीं का बात, कैसी बैरिया उठा के हमरे मुँह में धई दे। तो उठा के धई दी तो कह चल दी। जब चला तो फिर पुकारा, तेरे जात कहाँ, इधर आओ रंदे, इधर आओ, कहीं का है, कहीं हमरे मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो निकाल दे। तो मारिस 2 ठो लात फूका। तो जब 2 लात मारी कहे सारे बियो नहीं निकाल सकत हो, तेरे बड़े काहिल हो तुम।
तो दोसर का कहलवा कहा थे और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है तो इसे कहा रहा है भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा और 2 लात मारी क्या बताओ। ऐसे ऐसे काहिल पड़े हैं बताओ। हम 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन होगा उस पर नमाज कभी भारी नहीं होगी, और जो मुनाफिक होगा मुनाफिक पर नमाज ईशा भी भारी होगी, नमाज फजर भी भारी होगी, मोमिन पर कभी भारी नहीं होगी। ऐ लोगों, नमाज ईशा नमाज फजर पढ़ने वाला और ज़्यादा खुश नसीब है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं मन सल्ला सलात अल ईशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकान्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। 15 मिनट लागत हो, 15 मिनट पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत ही में। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जो रात भर सोकर उठकर सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ऐ लोगों, तोहफा की कदर करो। अच्छा ये बताओ, जाओ बम्बई और वहाँ से 2 साल बाद आओ और लाओ अफलातून मिठाई, तकेला के अपने मेहरुवक दियो या अपने लड़िकक दियो, उठा के भंड से फेंके, तो आप दुआ दे हो मरियो झापड़ के खाए लियो, बोलो नाराज हो गए। ऐसे ही अल्लाह के रसूल मेराज में इतना लंबा सफ़र करके वापस तोहफा में नमाज लाए और हम उसकी कदर न करें तो क्या रसूलुल्लाह खुश होंगे? हुजूर कभी खुश नहीं होंगे। ऐ लोगों, अगर रसूलुल्लाह के आशिक हो तो इश्क का काम करो, वरना नाम के आशिक तो बहुत है। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब लेटे रहे तो नवाब साहब के खांसी आवत रहे, खांसे थूक गए। इत्तेफाक से रात में खांसी आ रही थी नवाब साहब को कि एक चोर चोरी करने के लिए नवाब साहब के घर में घुसा, और जैसे वो घुसा नवाब साहब ने देख लिया। इत्तेफाक से नवाब साहब को खांसी आ ही रही थी, खांसी आई, बचौरवा दन्न से तखत के नीचे घुस गया कि खांसी है ये भाई देख न ले, और नवाब साहब जान गए। ब नवाब साहब के कुछ खांसी आवत रहा है, कुछ जानबूझ के खांसी खांसे बहू के तखत के नीचे वहीं पर थूक गए, अखा थू अखा थू। रात भर नवाब साहब उसके ऊपर थूका की, और वो डराए पड़ा, डर कर मारे कि भाई उठ भाई तू जान जी है जागत है। और नवाब साहब रात भर ऊपर थुकिन अखा थू, थुक्का 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 बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी, और चुप्पे पड़ा कि उठ भाई तो जान जी है। इत्तेफाक से पछलहारा जब हुआ तो बीवी पानी ले गई, और नवाब साहब थुक्कत रहे, बखा थूक हिन ब मेहरू थूक दीन, ब मेहरी बरबर आयला कहीं अंधा हो गए हो, तुमका दिखात नहीं है हमरे ऊपर थूक मारे हो। तो नवाब साहब कहते हैं बड़ा अफसोस है, हाय अफसोस, तुम जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई मेरा, और मेरा आज एक रात का साथी बना और पूरी रात मेरे थूक को बर्दाश्त करता रहा, और तुम जिंदगी के साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा साथी एक रात का पूरी रात थूक बर्दाश्त किया। तब चोरवा निकल के भाग, कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफ़ेद बन के, उस समझिस कि हमारे मेराज हो गए। ऐ लोगों, इश्क इसको नहीं कहते, इश्क सहाबा के अंदर था। हजरत ज़ैद बिन दसना को कुफार ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। कहा फांसी दे दो। जब फांसी के फंदे पे लेके गए तब लोगों ने कहा था ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए।
कैसा लगेगा? केवलपुर के आदमी हो तो कहता हाँ ठीक है, हमका छोड़ दो, उनका पकड़ लो। लेकिन वारे ईमान ज़ैद बिन दसना का, ज़ैद बिन दसना ने कहा था लोगों मुझसे पूछते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे पैगंबर को मेरी जगह पर फांसी दे दो। ऐ लोगों सुन लो, ज़ैद बिन दसना को ज़बह कर दो, बदन की बोटियां बोटियां कर डालो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर में एक कांटा चुभ जाए, ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं हो सकता। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। वाह, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। ये सहाबा का ईमान था। ऐ लोगों, नबी से इश्क करो, मोहब्बत करो, और इश्क की निशानी है कि नमाजों को हम वक्तों पे अदा करें, मस्जिदों को महरूम न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी? हदीस में है कि हुजूर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे नमाज ईशा के बाद 2 रकात के, तो इतनी देर तक खड़े रहते कि पैर सूज जाते। तब कुरान की आयत नाज़िल हुई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ऐ मेरे महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले मेरे नबी, रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा किया करो। नबी अपने रब को राज़ी करने के लिए इस कदर खड़े होते थे नमाज में कि बुखारी की हदीस में है, हत्ता तवर्रत कदमा हो, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के दोनों कदम सूज जाते थे। और हम उनके मानने वाले नमाज छोड़े बैठे हैं। लोगों, नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज कहीं जवानी में अटैक आ रहा है, कहीं बुढ़ापे में आ रहा है। जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मौत आए तो एक मुस्लिम की मौत आए। कहने वाले दुनिया से कहें कि आज दुनिया से एक मुसलमान जा रहा है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो। पाकी खुदा को बहुत पसंद है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, व युहिब्बुल मुतताहिरीन। पाक रहने वाले लोगों को अल्लाह महबूब रखता है। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो, और इंसानों में भी महबूब बनना चाहते हो तो भी पाको साफ रहो। जो पाको साफ रहते हैं लोगों को उनसे मोहब्बत होती है। अच्छा ये बताओ, कोई के मेहमान बन के जाओ, नानमुन लड़का घर में वैसे निकले साफ सुथरा, तो उसका खिलावा जाते कि नहीं खिलावा जाते हैं? चुम्मू लिया जात है, गालो सोहरावा जात है। अगर कोई घर में जाओ ये मेल लड़का निकल आओ जी के बुल्लू बुल्लू ना कई बात हो तो के चुम्मा ले हो। क्यों? अल्लाह ने हमारी तुम्हारी फितरत में सफाई रखी। साफ सुथरा रहो। आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें जइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहे मेरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह नहीं उठावा था। अब बताओ, महीना नहाई हो ना जब तुम, तो तुम्हारे लंग निगाह उठी? चूड़िया लीन मेर बनी रही हैं। हाँ, कब नहाई हैं? जब कहूँ मेलम जाए खोई, कहूँ शादी ब्याह में जाए खोई, तब नहाई हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो। और कुरान की एक ख़ास सूरत है सूरह नूर, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे बारे ही में नादिल फरमाया। उस सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमाता है, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें हरगिज़ हरगिज़ अपनी जीनत यानी अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। और आज
शादी, मेला, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही सोच अता फरमा दे। बस ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है। देखो आ रहा है 14 शाबान, हज़रत सैयदना हमज़ा वैसे करनी की तारीख आपको सामने रखना है। हज़रत हमज़ा वैसे करनी हुजूर का ज़माना पाए, लेकिन हुजूर की ज़ियारत नहीं कर पाए। क्यों? माँ थी। बारहा दिल में सोचा कि ला मदीना चले जाएं, हुजूर के चेहरे को देख लें ताकि सहाबी बन जाएं। लेकिन फिर सोचा कि माँ मेरी अकेली, अगर मैं चला गया तो मेरी माँ परेशान होगी, प्यासी होगी, भूखी होगी, तो मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा। माँ की मोहब्बत में नहीं गए। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया वक्त विसाल, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, ऐ मेरे सहाबा बेशक इस वक्त एक इंसान सबसे बेहतर है। युकालु लहू उवैस, जिसको दुनिया के लोग उवैस करनी कहते हैं। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग था। वलाकिन यशफ़अहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु इस्तग़फ़रूहु लकुम, तो ऐ मेरे सहाबा जब उनके पास गुजरना तो उनसे तुम लोग अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। ये है हमज़ा वैसे करनी कि माँ की खिदमत की बुनियाद पर हुजूर को देख तो नहीं पाए, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनका मर्तबा इतना ऊंचा किया कि हुजूर ने अपने विसाल के वक्त हज़रत अली से कहा कि मेरा पैराहन ले जाके ओवैस को दे देना और मेरा सलाम कह देना। हुजूर के विसाल के बाद हज़रत अली ने वो पैराहन लेके 10 साल तक तलाश किया। 10 साल के बाद हज़रत वैसे करनी मिले तो हज़रत अली ने नबी का सलाम पहुंचाया और नबी का पैराहन अता फरमाया। फिर हज़रत अली ने कहा कि वैसे एक बात बताओ कि हम सब ज़िंदगी भर नबी के साथ रहे, लेकिन वक्त विसाल नबी ने किसी को याद नहीं किया, याद किया तो तुमको याद किया। वक्त विसाल पैराहन किसी को नहीं दिया, तुमको दिया। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब उनके पास गुजरना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। ऐ ओवैस बताओ तुम्हारे अंदर वो कौन सी नेकी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कौन सी नेकी है। तब ओवैसे करनी रोने लगे, कहा मेरे पास कौन नेकी, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि माँ की वजह से मैं नबी का चेहरा न देख पाया, सहाबियत के दर्जे से महरूम रहा। तब हज़रत अली कसम खा के कहते हैं कि वैस खुदा की कसम, तुम्हारी माँ की खिदमत ही ने तुमको ये उरूज अता फरमाया कि आखिरी वक्त रसूलुल्लाह ने अपना पैराहन तुमको अता किया। ऐ वैस दुआ कर दो कि अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे। हज़रत उमर ने भी दुआ करवाई, हज़रत अली ने भी दुआ करवाई। पता चला कि माँ बाप की खिदमत से इंसान का मर्तबा कितना बुलंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राज़ी रखो। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। हदीस में आया हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप राज़ी तो जन्नत और माँ बाप नाराज़ तो जहन्नम। आज हम लोग माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। हाँ पीर साहब आ जाए तो पीर के लंग ज़्यादा तवज्जो दिया जाता कि पीर का राजी कह लो बस। लेकिन आला हजरत का पीर खाना कहाँ है? मारहरा शरीफ। और मारहरा शरीफ के गद्दी नशी हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। वो हर साल उर्स कासमी में ऐलान करते हैं, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों,
तुम मारहरा इसलिए आते हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप राजी होंगे फिर पीर से तुमको फायदा पहुंचेगा। माँ बाप का दिल दुखा करके पीर से चाहो हमें कुछ मिल जाए, तो हजरत नजीब हैदर मियाँ कहते खुदा की कसम तुमको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बड़े पीर अगर हमारे तुम्हारे हैं कोई, तो हमारे तुम्हारे अब्बा। सबसे बड़ी पीरानी है तो हमारी तुम्हारी माँ। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। इसीलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ा 15वां पारा की, क़दा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। क्या फैसला? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। ये फैसला है खुदा का। और दूसरा फैसला, वबिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। कुरान कहता है माँ बाप पर एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन वो बूढ़े हो जाए दोनों या एक, अगर बुढ़ा जाए तब अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उनको न उफ कहना न उनको झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ओए मेरे बंदे तुम माँ बाप से प्यार की बोली बोलना। जब बूढ़े हो जाए तो उनसे जोर से न बोलना, उनसे उफ न करना, बल्कि उनसे मीठी बोली बोलना। वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और मेरे बंदे उन दोनों के सामने अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करना। कि अब्बा को देखना तो झुक जाना, माँ को देखना तो झुक जाना, ताज़ीम करना दिल में रहम पैदा करके। फिर आगे अल्लाह फरमाता वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना कि मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम कर, जैसे कि दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम खाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है। अभी पढ़ने वाले तमाम लोग हैं, 11:15 बज गए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और बस आप हजरात से गुजारिश यही है कि साफ़ सुथरा रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो और शराब से बचो। ऐ मेरे नौजवानों बच्चों, ज़रा एक बात ध्यान से सुन लो कि एक ज़माना था शुरू इस्लाम में शराब हलाल थी। शराब पीना, बोलो, शराब हलाल थी। मुसलमान पीते भी थे, बेचते भी थे, लेकिन सब नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़माने में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जिनको अल्लाह ने बचाया उस ज़माने में भी बच गए। तो क्या कर रहा है यार, चल बैठ ना। तो हजरत, हाँ, शराब पहले हलाल थी। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम और 7 ऊँटों पर शराब का घड़ा लाद कर मुल्क शाम से मदीना है बेचने के लिए। और जब मदीना पहुँचे तो पता चला कि शराब के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई कि शराब हराम हो गई। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसरी, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी फरमा दो दोनों में गुनाह कबीरा है। जुआ खेलना भी गुनाह कबीरा, शराब पीना भी गुनाह कबीरा। एक जगह कुरान में आया इन्नमल खमरो वल मैसरो रिजसुम मिन अमली शैतान। कोई हाफिज है इसमें? बेशक शराब और जुआ दोनों गंदगी हैं, शैतान के काम है। ये गंदी चीजें हैं और ये मुसलमान का इंसान का काम नहीं, शैतान का काम। ये आयतें नाजिल हो गई। तो जो शराब बेचने के लिए लाए थे, जब उन्होंने सुना तो हुजूर के पास गए।
कि अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे लाद के लाया हूँ बेचने के लिए। हराम हो गई तो ठीक है, मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन बेच सकता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया इदा हुर्रिमा शुर्बु, जब उसका पीना हराम हो गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम हो गई। अब पी भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। नबी का फरमान, सहाबा के लिए सब कुछ था। आए और 7 ऊँटों पे मिटके शराब के लदे थे। 7 ऊँटों को उठा उठा के सड़कों पे फेंक दिया। शराब भी बह गई, बर्तन भी टूट गए। क्यों? वो मुसलमान थे, नबी का फरमान ही उनके लिए सब कुछ था। कुरान का फरमान ही सब कुछ था। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, खुदा के लिए शराब के किनारे न जाओ, इसमें बर्बादी के अलावा फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमको आपको इस बुरी इल्लत से बचाए। बस अब आप हजरात को एक दावत देनी है। देखो 9 फरवरी को आपके करीब शहर नानपारा में हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली रहमत व रिज़वान का उर्स हो रहा है और अजीज़ुल उलूम के 26 बच्चों की दस्तारबंदी भी हो रही है। बहुत बड़े बड़े आलिम उसमें आ रहे हैं 9 फरवरी को। तो आप हजरात को नानपारा आना है 9 फरवरी को। हमको ज़िम्मेदारी के तहत मैं आपसे ऐलान कर रहा हूँ, चूँकि वहाँ की प्रिंसिपली सर पे सवार है, तो मुझे आप हजरात से कहना भी ज़रूरी है। तो आप हजरात 9 फरवरी को नानपारा तशरीफ़ लाएँ। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे जलसा हो, चाहे ईदगाह हो, सारे काम मुसलमानों के चंदे ही से होते हैं। 250 बच्चे बाहर के अजीज़ुल उलूम नानपारा में खा रहे हैं। दोनों टाइम में कितना खर्च होता है। आपके यहाँ 10 बच्चे हैं, आपको परेशानी होती है, लेकिन आप ही लोग देते हो। तो आप हजरात से गुजारिश ये भी है कि मुफ्ती नानपारा का लंगर 2 दिन चलता है। कहाँ कहाँ नासिक, बम्बई, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। तो आप हजरात मुफ्ती नानपारा के लंगर में कुछ चंदा दे दो। जलसे में 26 बच्चों की दस्तारबंदी है और आपके करीब का इदारा है। तो आप हजरात 9 फरवरी के होने वाले जलसे में कुछ ताउन कर दो। और ये सोच लो कि ये दौलत हाथ की मैल है। आज आपके पास है, कल किसी के पास है। अमीरी गरीबी चलती रहती है। कल कोई गरीब था, आज अमीर है। कल अमीर था, आज गरीब, और कल गरीब था, आज अमीर है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जो हो सके दे दो। हदीस में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। जज़ाकल्लाह। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। हुजूर ने फरमाया कि देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बड़ी फजीलतें हैं इसकी। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है। एक दाना ज़मीन में गया, 7 बालियाँ ऊपर आई। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिय्यतु हब्बा, कुरान कहता है हर बाली के अंदर 100 दाना। जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे ही अल्लाह के नाम पर जब कोई मुसलमान 1 पैसा देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का सवाब अता फरमाता। इसलिए लोगों, रहती दुनिया तक सदका कर लो, सदका से बलाएं दूर होती हैं। हदीस पाक में सदक़ा तो तत्फ़उल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को मिटा देती है। करबला में जब परेशानी हुई थी तो इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने कहा था, भाई हुसैन, नाना जान से सुना था
नाना जान कहा करते थे अस्सदक़तो तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देती है। ऐ मेरे भाईजान मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी खुदा के नाम पर सदका कर दूं, ताकि माशाअल्लाह ताकि इस बला से निजात मिल जाए। तब इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब क्या सदका करोगी? पीने के लिए पानी नहीं है करबला में, खाने के लिए दाना नहीं है, सदका क्या करोगी? तब ज़ैनब ने कहा था, भाईजान आज करबला में पैसे नहीं कि सदका करूं, खाना नहीं कि सदका करूं, लेकिन है मेरे भाईजान अल्लाह ने मुझे 2 औलादें दी हैं औनो मोहम्मद, मैं दोनों अपनी औलादों को खुदा के नाम पर सदका करना चाहती हूँ, ताकि अल्लाह मुझे इस बला से निजात दे दे। ऐ लोगों, पता चला कि रसूलुल्लाह के घर वालों का भी ये अकीदा था कि सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। और ये इदारा तो हमारा आपका फरीदा है, ये मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप जलसे में आएँ। जिन लोगों ने इसमें जिस तरह से भी दिया, अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर सिला और बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।